नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से मैं, आप, हम सब बहुत ही लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ, सम्मानित और सुखी जीवन जिएं। इस बारे में हम बात करें या इस विधि के बारे में हम बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे जो आपने वीडियो के टाइटल में देखा था, मैथमेटिक्स ऑफ ब्रेथ। मैथमेटिक्स ऑफ ब्रेथ मतलब गणित, श्वासों का गणित। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सबको एक चीज़ पता है कि जो हमारा जीवन है, इस जीवन की जो अवधि है वो हमारे श्वासों पर आधारित है। कि जैसे सपोज करो भगवान ने हमारे को 1 करोड़ श्वास दे दिए। अब ये जो 1 करोड़ श्वास है, अब हम ये कितने दिनों में अथवा कितने सालों में इसको खर्च करते हैं, उसके आधार पर हमारा जीवन है। अगर हमने 1 करोड़ श्वास 50 साल में खर्च करते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो हमारे शरीर की मृत्यु है, वह 50 साल में हो जाएगी। और यदि हमने योग करके, अभ्यास करके, मन को शांत रख के अथवा कम से कम वासनाओं में बह के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बह के कम से कम यदि हम खर्च करते हैं अपने श्वासों को, तो हमारा जीवन उसी अनुपात में लंबा हो जाता है। ये सब हम जानते हैं। अब अगर हमने अपने श्वासों की गति को अथवा जो हम श्वास को जो खर्च रहे हैं, अब कितने सांस मिले हमारे को ये तो पता नहीं, भगवान ने हमारे को कितने सांस दिए हैं, परंतु अगर हम ये देखें कि जितने भी मिले होंगे, चलो जो मिले होंगे हम उसको एक एक्स मान लेते हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें तो 1 मिनट में आमतौर पर एक व्यक्ति 15 to 17 सांस लेता है 1 मिनट में। अब इस 1 मिनट में अगर हम ऐसा कुछ अभ्यास करें, और अभ्यास भी ऐसा जिसमें कम से कम श्रम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तो कितना हमारे को अच्छा लगेगा। और इसी के साथ साथ हमारा जीवन सुखी भी हो जाएगा, स्वस्थ भी हो जाएगा, सम्मानित भी हो जाएगा। एक पंथ में कई काज, हाथी के पैर में सबके पैर। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा लाभ लीजिए। जो मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, इससे हमारे को बहुत लाभ होगा। और इसका मैंने खुद ने बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहा हूँ, बहुत लोगों को अभ्यास करवाया है और शास्त्रीय अभ्यास है। देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि 1 करोड़ सांस हमारे को मिली। ये फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है, कितनी मिली ईश्वर जानता है। अगर हमने सांस की गिनती जो है, 1 करोड़ सांस मिली, अब सांस को गिनेंगे, ये गिनती कैसे होती है? शास्त्र कहता है गिनती तब होती है जब हमने सांस को अंदर अथवा बाहर टूटता है जब, तब। परंतु यदि हमारा सांस लयबद्ध रहता है तो हमारे सांस की जो गति है, जो 1 मिनट में 15 से 17 सांस जो ले रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। अब टूटेगा, पहले तो हम ये देखते हैं टूटेगा कब, फिर हम देखेंगे ये न टूटे ऐसे इसके लिए क्या करें, और वो न टूटने का किस तरह से अभ्यास भी किस तरह से करें, और हमें कैसे पता लगे कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। जब हम बोलते हैं अथवा जब हम गुस्सा करते हैं, तब क्या होता है, हमारा सांस बहुत ज़्यादा टूटता है। बोलते बोलते देखा ना, हम सांस बार बार ऐसे करके लेना पड़ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे को लेना पड़ रहा है, सांस टूट रहा है, ये सांस खर्च हो रहे हैं। परंतु अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक अपनाएं, जैसे सांस को अंदर लिया और बाहर छोड़ा, बिना टूटे, पूरा भरो पूरा छोड़ो, पूरा भरा पूरा छोड़ा, परंतु न बाहर रुकना चाहिए, न बाहर टूटना चाहिए, और ना ही अंदर रुकना चाहिए, ना ही अंदर टूटना चाहिए। जीभ को थोड़ा सा हवा में अंदर ही अंदर, जो अंदर का जो स्पेस है मुंह के, वहाँ पे हल्का सा खड़ा कर लिया। क्योंकि अगर जीभ ऊपर या नीचे लगेगी, तालू पे अथवा नीचे दांतों के पास कहीं मसूड़ों पे लगेगी, तो स्लाइवा बनता रहेगा और स्लाइवा इकट्ठा हो जाएगा। फिर हमारे को स्लाइवा को निकलने के लिए अथवा बाहर थूकने के लिए फिर सांस तोड़ना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका क्या है? जीभ को हल्का सा हवा में रोक लिया हमने, लंबा लिया सांस, छोड़ा, लिया, छोड़ा। अब देखिए, अब जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं हम, भस्त्रिका प्राणायाम है अथवा कपालभाति कर रहे हैं, इन प्राणायामों में ऑटोमेटिकली हमारा जो सांस है ये लयबद्ध होकर चलता है, न टूट रहा है अंदर, न बाहर टूट रहा है। अब या तो हम भस्त्रिका और कपालभाति का जो अभ्यास है बढ़ा दें, दिन में आधा 1 घंटा सुबह, आधा 1 घंटा दोपहर में, आधा 1 घंटा शाम को करें।
अथवा जैसे भी आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप मेट्रो में बैठे हैं, आप स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी बैठे हैं, क्लिनिक पे बैठे हैं, वेयर एवर वॉट एवर यू आर डूइंग, अपना सांस को भरा छोड़ा और टूटे ना। इससे धीरे धीरे क्या होगा, कुछ ही दिनों में आपको खुद को फील होना शुरू हो जाएगा कि स्वाभाविक रूप से हमारा मन की जो शांति है, मन का जो आनंद है वो बढ़ना शुरू हो गया। हमारा जो सामर्थ्य है, हमारे जो अंदर से जो हमारा रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई, स्वस्थ होने शुरू हो गए, मन शांत होना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिकली विचार कम हो रहे हैं, तो हमारा ऑरा बढ़ना शुरू हो गया। तो हमने बात की थी ना, स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन। अब जब व्यक्ति स्वस्थ है, अब पहले हमने देखा स्वस्थ कैसे होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा हमारा ऑरा बढ़ गया, हमारे को सम्मान मिलना शुरू हो गया, और सम्मान न भी मिल रहा था तो भी हमारे को आनंद और सुख शांति, इसी जो यौगिक क्रिया है सांस को अंदर और बाहर लेते वक्त, जब हम सांस को अंदर बाहर ले रहे हैं तो टूट नहीं रहा। ये वैसे आप यदि विज्ञान भैरव ग्रंथ है, इसको भी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत डिटेल में शंकर भगवान ने पार्वती माता को ये बताया है कि किस प्रकार से 108 तरीके बताए उन्होंने, किस प्रकार से श्वासों को लेना चाहिए और किस प्रकार से हम सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जो मैंने ये जो क्रिया बताई है योग की, इस टेक्निक को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेके आपने क्या करना है, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन ऑटोमेटिकली, मतलब वी हैव नॉट टू पे एनीथिंग, हमारे को किसी तरह का कोई अलग से परिश्रम नहीं करना, हमारे को कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई हमारे को कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ ये एक यौगिक क्रिया और सब कुछ हमारे को ईश्वरीय कृपा से आनंद, सुख, शांति, स्वास्थ्य, सम्मान, जब ये सब कुछ मिलता है तो फिर आपको पता ही है ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली विष्णु भगवान से रिलेटेड है, और जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी भी है। तो आप एक सर्वांगीण विकास करते हुए सर्वांगीण जीवन, पूर्ण जीवन का हम निर्वाह करेंगे, और जिस समय हमारे इस शरीर के ख़त्म होने का समय आएगा, समाप्त होने का समय आएगा, तो हम पूर्ण संतुष्ट होकर शरीर को छोड़ेंगे, और मतलब कि हम डरेंगे नहीं, मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा। आप ये यौगिक क्रिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, बहुत बहुत लाभ लीजिए, आनंद से जीवन को जिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।